कृष्ण जी कहते हैं कि मत रखो किसी से नाराज़गी, मत रखो किसी से गुस्सा। कोई पता नहीं कौन कब तक तुम्हारा साथ देगा। कल किसी से बात हो रही हो, अगली सुबह उसकी खबर मिले कि नहीं रहा अब। मेरे दोस्त अब बहुत छोटी ज़िंदगी है और कुछ पता नहीं कि कौन कब तक यहाँ चलने वाला है। इसलिए इस छोटी सी ज़िंदगी में हो सके तो दुआएं कमा लो। कहते हैं कि दुआएं आदमी के जाने के बाद भी जिंदा रहती हैं। हमारे आसपास का वायुमंडल हमारी सोच अर्थात संकल्प की शक्ति से ही बनता है। अधिकतम लोग आज इंसान में दुख, भय, चिंता, क्रोध के संकल्पों के साथ जी रहे हैं। इसलिए सृष्टि का वायुमंडल तमोप्रधान होता जा रहा है। प्रकृति भी अपने शेष प्रदर्शित कर रही है। यदि आप चाहते हैं कि पुनः सृष्टि में शांति, आनंद व प्रेम का वातावरण हो तो सभी को अपनी संकल्प शक्ति को सकारात्मक और शुद्ध करना होगा। हर परिस्थिति में सही और शुभ सोचना सीखना होगा, क्योंकि संकल्पों से ही सृष्टि बनती है। भविष्य जानने की कोशिश मत करो। भविष्य परमात्मा के हाथ में है, वर्तमान आपके हाथ में है। हरि बोल, सब कुछ हरि है, सब कुछ हरि से है, सब कुछ हरि से हो रहा है। हम सब हरि के अंश हैं और हरि प्राप्ति की जीवन लक्ष्य है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। इस प्रकार सोच कर जो केवल यथा योग्य चेष्टा करता है और कर्मों में लिप्त नहीं होता, वही दुखों का नाश करने वाले योग को प्राप्त होता है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है सच बोलकर बुरे बन जाओ। कर्म परछाई की तरह सदा हमारे साथ रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ कर्म की शीतल छाया में चलो, अर्थात श्रेष्ठ कर्म करो। अगर हमारी नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। अपेक्षाएं जहाँ खत्म होती हैं, सुकून वहीं से शुरू होता है। किसी और के दुख को देखकर यदि आपको भी पीड़ा होती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कृष्ण जी कहते हैं कि अपना दर्द सबको ना बताएं साहब। मरहम एक आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। आईना कब किसको सच बता पाया है, जब देखा दाया तो बाया ही नज़र आया है। ये ना पूछना ज़िंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें ज़िंदगी सब देती है। वहम था कि सारा बाग अपना है, तूफान के बाद पता चला सूखे पत्ते पर भी हक हवाओं का था। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर 3 बातें जान सके: मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से में छुपा प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लोगों को पहचानना ज़रूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब दूसरों से सुना हो। खुश रहने के मूल मंत्र: मन मिले जिससे रिश्ता रखो उससे। जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जो
पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो नज़रों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, जीवन में तकलीफ़ें आए उससे घबराना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदले ऐसे दोस्त बनाना नहीं। आजकल रिश्तों की हकीकत यही है, सुन लो तो सुलझ जाते हैं, सुना दो तो उलझ जाते हैं। ज़िंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से, एक ज़ख्म भरता नहीं और दूसरा आने की ज़िद करता है बंसी वाले किसी को भी ना उदास रखना, सबको चरणों के पास रखना, गम न आए किसी को भी प्रभु, सब पर अपनी दया का मान रखना। हे कृष्ण मुझ पर बस इतनी कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, ना हो इस संसार में मुझसे कोई दुखी, बस इतनी मेहरबानी मुझ पर बनाए रखना। कृष्ण जी कहते हैं कि भावना अगर अच्छी हो तो मन ही मंदिर है, आहार अगर अच्छा है तो तन ही मंदिर है, विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है, यह तीनों अगर अच्छे हैं तो जीवन ही मंदिर है। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आँख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने, वो हंसी और बोली मैं ज़िंदगी हूँ पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा हुआ सुख भी बाहर से ही वापस चला जाता है। कृष्ण जी कहते हैं कि जहाँ हमारा स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए और गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आदमी का ज़मीर होना चाहिए। चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर हो, भवन ही नहीं भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं साधना भी सुंदर हो, दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर हो। ये एक कठोर सत्य है कि जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। भगवान प्यार सबको देता है, दिल भी सबको देता है, दिल में बसने वाला भी सबको देता है, पर दिल को समझने वाला नसीब वालों को ही देता है। किसी ने ईश्वर से पूछा आपके सबसे नज़दीक कौन है? ईश्वर ने कहा वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ़ कर दिया हो। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ अगर यह वीडियो आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाए तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।